काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, शख्सियात के लिए नहीं मुल्क के लिए आईनी तरमीम की जाती हैं। जिन कमांडर्स ने जंग में कयादत की वो कौम के हीरो हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल के टाइटल से नवाजा गया। फील्ड मार्शल का ओहदा दुनिया भर में ताहयात है। फर्दे वाहिद का फैसला नहीं होगा, ये टाइटल वापस ले। दोनों ऐवान वोट के जरिए मवाखजा कर सकते हैं। वजीर कानून की कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कायमा कमेटी को 27वीं आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग। सदर के बाद वजीर आजम को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम कमेटी में पेश कर दी गई। तरमीम के तहत आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज वजीर आजम भी शामिल कर लिया जाएगा। मुजवजा तरमीम के तहत तरमीम की मंजूरी के बाद वजीर आजम के खिलाफ भी फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हटाने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूरी लाजमी है। आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला। मुसव्वदे के मुताबिक आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट का ओहदा ताहयात मराद भी हासिल होंगी। सदर मुमलिकत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर मुकर्रर करेंगे। सदर वजीर आजम की एडवाइस पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सबरान का तकर्रुर करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया जाएगा। विफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा किसी अफसर को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए अस्करी क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का फैसला। फील्ड मार्शल आर्टिकल 248 के तहत सदर की तर्ज कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ फ्लीट भी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक आईनी या कानूनी फराइज के खिलाफ अमल न करें। विफाकी हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे में 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरामीम की तजवीज़। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के कयाम की तजवीज़ भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई विफाकी आईनी अदालत कायम करने के शक में शामिल। विफाकी आईनी अदालत का सदर मुकाम इस्लामाबाद होगा। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। जजेस ट्रांसफर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सपोर्ट किया जाएगा। जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर जाना है उनके चीफ जस्टिस भी इस अमल का हिस्सा होंगे। बलोचिस्तान में सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफे की भी तजवीज़। मुसव्वदे में एक ही वक्त में सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक तरामीम की तजवीज़ शामिल। विफाक और सूबों के रिश्ते की मजबूती के लिए 27वीं आईनी तरमीम अहम कदम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना में इजहार ख्याल। बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत की। कहा 27वीं तरमीम पर सदर आसिफ जरदारी को एतमाद में लिया। रजामंदी पर उनका शुक्रगुजार हूँ। वजीर आजम ने नवाज शरीफ और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और वफूद का भी शुक्रिया अदा किया। कहा अल्लाह के फजल से मुल्क की सिमत दुरुस्त है। सियासी और मौशी इस्तेहकाम आ रहा है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश किए जाने पर ऑपोजिशन का एहतजाज। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मुझे लगता है हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बिल पास करने की जल्दी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त खाली है, इसको पहले पुर करें। ऑपोजिशन लीडर की खाली नशिस्त के बायस आईनी तरमीम पर बहस दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्ती जारी है। बिलावल भुट्टो की ट्वीट वाला मामला पहले से तय था। राजा नासिर अब्बास ने कहा, आईनी तरमीम के लिए क्या जल्दी है, इत्तफाक राय जरूरी है। तरमीम लाना चाहते थे तो ऑपोजिशन को पहले क्यों नहीं बताया गया।
ऑपोजिशन लीडर की तकर्रुरी चेयरमैन की स्वाबदीद पर है। आईनी तरमीम पर हर एक को बोलने का मौका मिलना चाहिए। सेनेट का जो मेंबर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में जाना चाहे तो जा सकता है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। चेयरमैन सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल कायमा कमेटी कानून इंसाफ के सपोर्ट कर दिया। पार्लियामेंट हाउस में सेनेट और कौमी असम्बली की कानून इंसाफ की कायमा कमेटी का मुश्तरका इजलास। एमक्यूएम और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वुज़रा अपनी तजावीज तरामीम में शामिल न करने पर नाराज। विफाकी वजीर मुस्तफा कमाल का बल्दियाती शख्स शामिल न करने पर काबीना इजलास में एहतजाज। कहा हुकूमत हमसे वादा करके फिर मुकर गई। बाप पार्टी के वजीर का बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तों में इजाफा न करने पर एतराज। मौक़िफ़ अपनाया, विफाक के इत्तेहादी हैं, हमारी तजवीज तरामीम में शामिल की जाए। हुकूमत ने यकीन दिलाया एमक्यूएम और बाप पार्टी की तजावीज पर कमेटी में गौर किया जाएगा। मुस्तफा कमाल कहते हैं काबीना में बल्दियाती हुकूमतों के हवाले से वजीर आजम ने एमक्यूएम के मुजव्वजा बिल को भरपूर सपोर्ट किया, जो एमक्यूएम की बहुत बड़ी कामयाबी है। JUI का मुश्तरका पार्लिमानी कायमा कमेटी इजलास से वॉकआउट। आलिया कामरान ने कहा हमने 27वीं तरमीम पर एतमाद में नहीं लिया गया। 26वीं तरमीम में भी हमारे साथ धोखा किया गया था। आर्टिकल 243 में तरमीम की मुखालफत करेंगे। वजीर कानून ने कहा इत्तफाक राय होने तक मुशावरत जारी रहेगी। आलिया कामरान को फोन आया कि हमें नहीं बैठना। JUI का बॉयकॉट करना उनका जमहूरी हक है। कुछ अरकान ने सवालात उठाए, उन्हें सुना गया। ऑपोजिशन को भी दावत दी गई। जमीयत उलमा इस्लाम के 4 सेनेटर्स का मौलाना फजलुर रहमान को तरमीम मानने का मशवरा। जराये का कहना है सेनेटर्स ने मौलाना से कहा हम पर 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत का बहुत दबाव है। पीपल्स पार्टी की तरह 18वीं तरमीम को न छेड़ने के अलावा तरमीम मान लें। सेनेटर्स ने आर्टिकल 243 आईनी अदालतों, जजेस ट्रांसफर और बल्दियाती निजाम में तरमीम को तस्लीम करने का मशवरा दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा माहौल देखकर हतमी फैसला करेंगे। कुछ सियासी कुव्वतों को मुल्क और कौम का एहसास नहीं, उनका सारा फोकस एक चोर को छुड़ाने पर है। ANP के सदर इमल वली खान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा ऐसा कोई कानून नहीं आएगा जिससे अवाम की बेतौकीरी, जमहूरियत या सूबे कमजोर हों। PTI को दावत देता हूँ आईनी तरमीम से मुतालिक पार्लिमानी मुशावरत का हिस्सा बने। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के दिल एक साथ धड़कते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अजरबैजान की यौम फतह की तकरीब से खिताब। कहा मार्काए हक में पाक फौज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। 7 जंगी तैयारे मार गिराए। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में किरदार अदा किया। पाकिस्तान की अमन की कोशिश को कमजोरी न समझा जाए, अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करने पर तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा करते हैं। यौम फतह के मौके पर अजरबैजान के जंगी तैयारों का फ्लाई पास्ट। पाकिस्तान आर्मी के खुसूसी दस्ते की शिरकत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात में डेडलॉक। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई इम्कान नहीं। लगता है हमारे सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से कोई उम्मीद नहीं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वैसा ही जवाब देंगे। वजीर इत्तलात अता तारर का कहना है डेडलॉक अफगान तालिबान रजीम की बदनीयती की वजह से हुआ। अफगान तालिबान अपने मामलात भारत के कंधे पर रखकर चला रहे हैं, हमेशा दहशत गर्दों का साथ देते हैं। पाकिस्तान हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। PCB और BCCI हुकाम की ICC मीटिंग की साइडलाइन पर मुलाकात। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI के सेक्रेटरी का कहना था मोहसिन नकवी से दोस्ताना माहौल में मुलाकात हुई। ICC ऑफिशियल्स ने दोनों बोर्ड मेंबरान की मुलाकात करवाई। बातचीत के जरिए मसाइल हल करने पर इत्तफाक किया गया।
फैसला कुन वनडे में पाकिस्तानी बॉलर्स ने जनूबी अफ्रीका को 143 रन पर ढेर कर दिया। मेहमान टीम के ओपनर्स के बाद मिडिल और लोअर ऑर्डर पाकिस्तानी बॉलर्स का इत्मीनान के साथ सामना न कर सके। पूरी टीम 38वें ओवर में आउट हो गई। इब्रार अहमद ने 10 ओवर्स में 27 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। शाहीन, सलमान और नवाज के 2-2 शिकार। तुर्की ने गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर इस्राइली वजीर आजम नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वजीर दिफा, कौमी सलामती के वजीर, फौजी सरबराह समेत 37 इस्राइली ओहदेदारों के नाम भी वारंट में शामिल। इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर का कहना है इस्राइली वुज़रा ने इंसानियत के खिलाफ जराइम किए और गजा में नस्लकुशी के मुर्तकिब हुए। सेहूनी फोर्सेस की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। इस्राइली आर्मी चीफ ने फौज को गजा में तमाम सुरंगों को फौरी तौर पर तबाह करने का हुक्म दे दिया। शुजाइया में ड्रोन हमला, बच्चा जख्मी। मगरबी किनारे में इस्राइली फौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी पोर्टोरिको पहुंच गए। जामे मस्जिद में नमाज अदा की। बोले न्यूयॉर्क की तरह पोर्टोरिको भी बराए फरोख्त नहीं है। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की इंतजामी कमेटी का जद्दा में इजलास। WMO के सदर सलमान इकबाल की कायदाना सलाहियतों और आलमी सतह पर मेमन बरादरी के लिए बेमिसाल खदमात का एतराफ। सलमान इकबाल WMO के पहले पैट्रन इन चीफ मुकर्रर। सलमान इकबाल का अपने दौरे सदारत के आखिरी साल पहले से ज्यादा मेहनत का आज़म। कहा WMO ने दुनिया में मेमन कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद किया। WMO ऐसा इदारा हो जिसके दरवाजे सबके लिए खुले हों। जून 2026 में जब हम जमा हों तो फख्र करें कि हमने मिलकर गैर मामूली काम किया। सलमान इकबाल का अब्दुल रज़्ज़ाक याकूब मरहूम को खिराज अकीदत। इजलास में दुनिया भर से WMO के चैप्टर्स के नुमाइंदगान, बोर्ड अरकान और कमेटी मेंबरान की शिरकत। 3 रोजा इजलास कल तक जारी रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके आज भी फिजाई आलूदगी की लपेट में। फिजाई बयान इंतहाई मुजरिस है। फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 364 और लाहौर में 346 रिकॉर्ड की गई। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर न निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। सरगोधा में नून लीगी MNA की गाड़ी की टक्कर से बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने ड्राइवर और एरम हामिद हमीद के बेटे अहमद को हिरासत में ले लिया। हादसे में 4 अफराद जख्मी। यानी शाहिदीन के मुताबिक जेल रोड पर हादसा तेज रफ्तारी की वजह से हुआ। नून लीगी MNA की कार ने 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। अहमद हामिद हमीद के खिलाफ थाना कैंच में मुकदमा दर्ज। कोयटा के इलाके मंगचर में फायरिंग से कबायली रहनुमा समेत 4 अफराद कत्ल। मकतूलीन की शनाख्त शाकिरुल्ला, खैरुल्ला, मोहम्मद करीम और जाहिर के नाम से हुई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जनूबी अफ्रीका के बाद पाकिस्तानी टीम श्रीलंका से वनडे और T20 ट्राई सीरीज खेलेगी। व्हाइट बॉल सीरीज के लिए श्रीलंकन स्क्वाड पाकिस्तान रवाना। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज मंगल से रावलपिंडी में शुरू होगी। ट्राई सीरीज 17 नवंबर से खेली जाएगी। तीसरी टीम जिम्बाब्वे की होगी। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का तीसरा मरहला। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबलों में 48 मर्द और खातून रेसर अमरीन फराज शरीक। क्वालिफाइंग राउंड की प्रिपेयर कैटेगरी में फैसल शादिखेल, स्टॉक कैटेगरी में हसन मक्सी और खवातीन की कैटेगरी में सलमा मरवत बाजी ले गई। शक्करगढ़ में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद। यात्रियों का भारत से करतारपुर राहदारी खोलने का मुतालबा। और सादा जबान, उछूता अंदाज, कमाल की बर्जस्तगी, मुनफरिद उस्लूब के हामिल, रवायत शिकन शायर जॉन एलिया को दुनिया से गुजरे 23 बरस बीत गए। उनकी बेखुदी और इंतहाई मुनफरिद लहजा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।